मजामा, अलीगढ़। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये मूवीज, मिसमैच्ड और कई सारे ओटीटी पर चलने वाले वेब सीरीज एक कॉमन विषय पर बात कर रहे हैं, और वो है LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। सो LGBTQ का मतलब है L, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल एंड प्लस यानी एलाइज। इस सब को मिलाकर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LGBTQIA प्लस। एंड But at the same time, there are misconceptions. And of course, acceptance of this is not so easy for oneself and for the family. Hello, parents. I am Leena Raut from Gen X Parenting. आई एम डॉक्टर अनन्या चितेरे। Oh, come on. Cut the melodrama and watch this video till the end. But before that, अनन्या मैम के साथ हमने टीनेज रोमांटिक रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करें इस विषय पर एक और वीडियो बनाया है। इस वीडियो को पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है। द लिंक इज फ्लैशिंग राइट नाउ, सो डू चेक इट आउट, बिकॉज उस वीडियो में शेयर किए गए टिप्स आपको ये समस्या हैंडल करने में भी हेल्प कर सकते हैं। And if you want us to make that video also in Hindi language, do mention it in the comment section. And now, let's get going with this vlog. One basic thing, let us remember that there is a difference between sex and gender. Okay, so what do I mean by sex? So sex is determined by the reproductive organs with which the person is born. Okay, so for example, we call this as a man if he has reproductive organs of a man. Okay, male reproductive organs. But then what is gender? What he thinks from here, what he thinks from his mind, what he feels about himself will determine his gender. He may feel that he is more identifying of being with a of woman. Okay, then if he feels that he identifies with feminine characteristics, then he his gender is going to be that of female. Okay, that is the key difference, right? So unless and until you understand what is the difference between gender and sex, understanding LGBTQI spectrum would be very difficult. There are three reasons why we need to understand it. Okay, सबसे पहला रीजन है कि अगर मैं ये वर्ड भी कहूँ LGBTQI तो बहुत से लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। नाउ अगर आपको कुछ पता नहीं, अगर आप इग्नोरेंट हो, तो उस इग्नोरेंस में से काफी हद तक बायसेस आएंगे, मिसकंसेप्शंस आएंगे। तो अगर उसको क्लियर करना है तो ऑब्वियसली हमने ये चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण ये है कि अगर मुझे कोई चीज पता ही नहीं है तो एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। सो फॉर एक्सेप्टेंस वी डू नीड टू अंडरस्टैंड इट। एंड थर्ड रीजन ऑफ कोर्स इज कि इफ वी वांट टू गाइड अवर चिल्ड्रन, तो अगर हमने अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करना है, कभी अगर वो इस स्पेक्ट्रम में आए या उनके आसपास के कोई लोग आए या हमारे आसपास के कोई और लोग अगर ओपन अप हुए कि हाँ मैं LGBTQI को बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, तो हमने कैसे उनको सहायता करनी है उसके लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सो आपने कहा एक्सेप्ट करना है, सो यू मीन टू से LGBTQIA स्पेक्ट्रम में होना पूरी तरह से नॉर्मल है? एब्सोल्युटली लीडा, यूर राइट, बिल्कुल सही बात है। ये LGBTQ होना मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है या शारीरिक बीमारी नहीं है, किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी नहीं है। ये हमने बिल्कुल तरीके से याद रखना है। और इसी वजह से इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, जो इंडिया की स्टैंडर्ड बॉडी है व्हेन इट कम्स टू साइकेट्रिक इलनेसेस, उन्होंने भी अपना पोजिशन बहुत क्लियरली लेटर द्वारा रख दिया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ disease, and that is why we do not advocate any kind of treatments to cure homosexuality. Then the only thing that I can think of is we parents have to be uber cool. मतलब एक कदम आगे होना।
we should at least know the basics of LGBTQIA plus community. Am I right? एब्सोल्युटली क्या हो रहा है ना कि हम लोग अभी भी एज अ पेरेंट वो एक जोन में है कि क्या है ये तुम्हारा आजकल का सब नाटक है, ये सिर्फ फैशन है, ये सब फैड है। ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, बिकॉज अपने आसपास जो प्रोग्रेस हो रही है वो एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ रही है। एंड वी कैन नॉट, लाइक प्रोग्रेस विल नॉट वेट फॉर अस टू कैच अप एज पेरेंट्स। Wasn't this bright in my eyes a minute ago? Oh, I drowned, but I don't believe there's a reason to hide anymore. Oh, I could say I'm alright, understating my mind when I feel like the weight of all the world is off my back, blowing in a moonlight, a feeling that I won't fight. I've been in the dark and now I see. I'm free to love, I'm free in love, I'm free because of love. No beneath, nothing is above. सो ये जो अभी आपने समझने की कोशिश की, ये इतना ही नहीं है, उसमें और कई सारी चीजें हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आप रेफरेंसेस अच्छे से पढ़ो तो। क्यों पढ़ना है? क्योंकि बहुत सारी गॉसिप होती है एलजीबीटीक्यूआई को लेकर। बहुत कुछ गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है जो शायद सही ना हो, एंड दैट इज व्हाई नेवर फॉलो ऑल दैट जस्ट ब्लाइंडली। ओके, अगर आप अपने पुराने शास्त्रों में भी जाओ, अगर आप खजुराहो के टेम्पल्स देखो, वहां के अगर आप इमेजेस वगैरह देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पुरातन काल के टाइम से ही इस चीज को एड्रेस किया गया है। ओके, इस चीज को कहीं ना कहीं मान्यता थी हमारी भी संस्कृति में। ओके, और आज साइंस जैसे ही आगे बढ़ा है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, एलजीबीटीक्यूआई स्पेक्ट्रम, कई सारे रिसर्चेस में से भी यही प्रूव हुआ है कि ये टोटली नॉर्मल है। एंड इसीलिए शास्त्रों के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर अभी उन्होंने ये सेक्शन 377 आईपीसी का जो सेक्शन है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, जहां पे अभी होमोसेक्सुअलिटी इज नो मोर अ क्राइम। बट मैम, whatever said and done, पेरेंट्स के लिए ये बात एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। सो हाउ डू वी रिस्पॉन्ड देन? करेक्टली ना, बिल्कुल इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि लेकिन बिकॉज ये चीज नॉर्मल है, ये बिल्कुल किसी की भी लाइफ में इसी प्रकार से हो सकती है कि अपना बच्चा उस स्पेक्ट्रम में आए। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि सबसे पहले तो हम बिल्कुल खुलकर विचार करें इस बारे में, और इस बारे में बातचीत करें। पहले से ही अगर हम अवेयर हो जाते हैं, अपने सारे डाउट्स प्रोफेशनल के पास जाकर क्लियर कर पाते हैं, तो बाय चांस अगर आपका बच्चा या कोई अपना आपको आके कहे कि शायद मैं बाइसेक्सुअल हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो आप शॉक की स्टेट में कम और रिसेप्टिव स्टेट में ज्यादा रहेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये माननी है कि अगर कोई इंसान, आपका बच्चा हो या आपका रिलेटिव हो, आपके पास अगर आके ओपन अप होता है इस चीज के बारे में, तो फील हैप्पी, know that the person trusts you like anything, and that is why he has opened up to you with such a sensitive issue in his life. Okay, अभी मदद कैसे करनी है? There are few simple do's and don'ts that we can remember. Okay, तो सबसे पहले don'ts की बारी आती है। डोंट में ये चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी है या करनी है। अगर कोई आपके पास आके ओपन अप होता है तो प्लीज ये मत बोलिएगा कि हे भगवान, मेरा डाउट बिल्कुल सही था, जिस दिन तूने पिंक कलर का ड्रेस चूज किया ना, तभी मुझे पता चला कि तू लड़का होके तेरे को लड़के पसंद होंगे। ओके, तो प्लीज डोंट से दिस सेंटेंस। सेकेंड थिंग दैट यू कैन अवॉइड इज टेलिंग दैट ये बस इट्स जस्ट अ फेज, ये बस तेरे को ऐसे लग रहा है, पास हो जाएगा। Okay. Third thing to avoid is never say that you are just following a fashion, और ये बस फैड घुस गया है तेरे दिमाग में। Another thing that you should not ideally say is that it is all coming because of the movies you watch. तूने वो वेब सीरीज देखी है, तब से तेरे दिमाग में वो बैठ गया और इसलिए तू ये बातें कर रहा है। ओके, दूसरी बात जो बहुत कॉमनली बोली जाती है कि ये बॉलीवुड की बीमारी है या ये फैशन इंडस्ट्री की बीमारी है, ऐसे तो उनमें देखा जाता है, तू कहाँ से, तेरे को कहाँ से ये बीमारी लगे? पहले, ये बीमारी नहीं है। और दूसरी बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कल्चर, ट्रेडिशन या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एनीबडी कैन फॉल अंडर द स्पेक्ट्रम।
ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी चीज जैसे अच्छा ऐसा है घबराना मत, हाँ हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और तुमको ठीक करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बीमारी है ही नहीं तो आप ठीक क्या करोगे। एंड ऑफ कोर्स छोटी छोटी चीजें जैसे ये भी नहीं बोलना है कि तुम सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग के वहम है। ओके रिमेम्बर ये वहम नहीं होता है। अगर किसी को लड़का होने के बावजूद लड़का पसंद है तो वो फीलिंग बहुत ही जेन्युइन और रियल होती है। और एक चीज जो बहुत कॉमनली बोली जाती है कि आप वासना है ये सब और कुछ नहीं है। Okay, being LGBTQI does not mean that the person just wants to have sex with the same gender. It is not just about sex. It is about same emotional tender feelings that any heterogeneous relationship will have. डोंट्स के बाद बारी आती है डूज की, जो चीजें आपने करनी चाहिए, किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कुछ सिंपल चीजें जो आप बोल सकते हो। भले कई बार ऐसे हो जाए कि आपने ये सुना और आप शॉक में हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। ओके वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, सी टू इट दैट यू डोंट show that feeling of shock or disgusted or frustration right away. Okay, please mask those feelings, because for sure now that we know that it's a normal thing, although it might come very suddenly to you. Maybe hold their hand, hug them, give good eye to eye contact. If you feel ashamed, if they talk about this, they are also going to feel very uncomfortable. Okay, so it is essential that you maintain eye to eye contact. Show them that whatever they are saying, you are listening to them, you are accepting them, you are not judging them already. तो ये बॉडी लैंग्वेज आपको उनको दिखानी है। दूसरी बात आप जो बोल सकते हैं उनको कि आई एम ग्लैड यू टोल्ड मी। रिमेम्बर हमने कुछ देर पहले बोला कि अगर कोई आपको ये चीज बता रहा है तो इसका मतलब वो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहा है। तो इसलिए यू हैव टू लेट देम नो दैट यू आर हैप्पी दैट the person has shared such a sensitive thing with you. So tell them that I'm glad that you told me. Other thing that you can say is that have you told this to anybody else also, or do you want my help if you want to communicate it with somebody else, or do you need any other help from my end? Are you facing any problems already because of it? उसमें आपको कुछ मेरी मदद चाहिए क्या? या आप उनको ये भी पूछ सकते हो कि okay, this is a sensitive thing and I'm thankful that you shared it with me. How have you been feeling about it? Okay, do you want that I should help you in any of the problems if at all you have been already facing through it? तो ये सारी चीजें हैं जो आप उनको पूछ सकते हो, बोल सकते हो। हमेशा ये याद रखना है that primarily at least show them that you are accepting and you are there to help them no matter what. And going forward, I would say that पहले से ही ना, जब अपना बच्चा छोटा होता है ना, तब से ही हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बंद करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ओके जैसे कि हमारे इसमें फिक्स्ड होता है ना कि लड़की है तो पिंक कलर का ही ड्रेस पहनेगी, लड़का है तो ब्लू कलर का ही होगा, लड़की है तो किचन सेट दिया जाएगा खेलने के लिए गिफ्ट में, लड़का है तो कार्स देंगे, गन्स देंगे, राइट। तो वहां से ही हम लोग ना कंपार्टमेंटलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है जहां पे वी शो दैट हाउ नॉन इंक्लूसिव वी आर, राइट। तो यहाँ से ही हमने जेंडर सेंसिटिविटी रखनी है, इंक्लूसिविटी दिखानी है, एंड ओपननेस टू फ्रीडम, ओपननेस टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बच्चों को पहले से ही देना है। तो आगे चल के अगर उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग हुए तो दे विल ऑलरेडी नो दैट माय पेरेंट्स हैव बीन ऑलवेज इंक्लूसिव एंड आई कैन गो टू देम एंड टॉक टू देम वेरी ओपनली अबाउट इट। इफ नॉट फॉर देम, मे बी फॉर समबडी एल्स, उनके दोस्तों में कोई हो तो भी वो आपसे आके बात करेंगे, प्रोवाइडेड आपने शुरुआत से ही जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इंक्लूसिविटी दिखाई हो। So you mean to say जब भी कोई बच्चा अगर आपको आके कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं LGBTQI स्पेक्ट्रम में हूँ, तो क्या हमें उन्हें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली लेके जाना चाहिए? आई वुड से यस, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि बच्चों में कई बार बहुत केओस होता है, कंफ्यूजन होता है, और जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि कभी कभी उनको क्लैरिटी होती नहीं है कि सच में मैं उस स्पेक्ट्रम में हूँ या नहीं हूँ। ओके तो वो कंफर्म करने के लिए, वो क्लैरिटी लाने के लिए, अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इट इज वेरी वेल इंडिकेटेड कि आप कोई प्रोफेशनल के पास जाइए, मेजरली साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट।
और दूसरी बात, अगर आप लेके जा भी रहे हो तो इतना क्लियर रखिए दिमाग में कि आप उनको ठीक कराने के लिए नहीं लेके जा रहे हो, नॉट टेकिंग देम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बीइंग bisexual or being transgender. Okay, we are taking them so that they will get extra help, or rather a very proper help, if at all they're facing bullying, teasing, self-esteem issues coming out of this orientation, or they might be struggling as to how to communicate what they're exactly feeling, or they might be struggling to understand कि अगर मैं ये हूं तो मैंने एक्सप्रेस करना है सोसाइटी में, नहीं करना है, अगर करना है तो किस तरीके से करना है, या और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हो उनको डेली की लाइफ में जहाँ पे दे आर स्ट्रगलिंग टू बी देयर ओन सेल्फ, तो वहां पे क्या किस तरीके से उनको डील करना है, उस चीज के लिए आप उनको साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास डेफिनेटली लेके जा सकते हो। तो सिर्फ एक बात इसमें याद रखना है आपको कि अगर आप उनको लेके जा रहे हो प्रोफेशनल के पास, तो प्लीज चेक इफ द प्रोफेशनल इज अ प्योर अफर्मेटिव थेरेपिस्ट। सो पेरेंट्स, LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में ये इंटरेक्शन मेरे लिए एज अ पेरेंट काफी एम्पावरिंग रहा। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपका जवाब है हाँ, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और न्यू एज पेरेंटिंग से रिलेटेड चैलेंजेस पर जवाब ढूंढने के लिए जेन एक्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।